स्वागत है आपका सतीश जी, नई परख के मंच पर। जी, अब प्रणाम। याद दिलाने की ज़रूरत नहीं, कल हम लोग इन्हीं इन्हीं विषयों के ऊपर नई परख पर चर्चा कर रहे थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे कि नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, बिहार का राजनीतिक भविष्य क्या होगा और देश की राजनीति का क्या होगा। और उस समय आपने जो बातें कही थीं और हम लोग जो बातें सोच रहे थे, वो समय ने बहुत तेज़ रफ़्तार पकड़ी और अब तो ये प्रमाणित हो गया है कि जिस वक़्त सारा देश होली मना रहा था, उस वक़्त भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपनी सत्ता हासिल करने के लिए अपनी गोटें बैठा रही थी और वो पूरी तरीके से कामयाब हुई। किन कारणों से कामयाब हुई और अब क्या होगा? नीतीश कुमार का भविष्य क्या होगा? बिहार में मुख्यमंत्री कुर्सी पे कौन बैठेगा? भारतीय जनता पार्टी का ही कोई बंदा बैठेगा, लेकिन वो बंदा कौन हो सकता है? क्या हो सकता है? अप्रैल में जाके ऐसा सुना गया है कि अप्रैल में जाके सत्ता परिवर्तन होगा। तो अब आपके हवाले है पूरा मंच। आप बताएँगे कैसे इस पूरे घटनाक्रम को डिकोड किया जाए? देखिए, ये तो लगभग तय था पहले ही से कि नीतीश जी ज़्यादा दिन के मुख्यमंत्री के रूप में मेहमान नहीं। हुँ, ये तो चुनाव से पूर्व भी स्पष्ट था और दबे जुबान में तमाम कोशिशें रफू करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के इरादे स्पष्ट थे, पहली बात। तो हम तो ये कहेंगे कि कल जो है होली और दिवाली दोनों भारतीय जनता पार्टी ने मनाया। हो सकता है कि हाफ होली या हाफ दिवाली हुँ, नीतीश जी के जिम्मे भी आया हो क्योंकि बेटा हुँ, उनका जो है कहा जा रहा है कि वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे हुँ, और 51 साल में सीधे उप मुख्यमंत्री बने। हुँ, हुँ, तो जो सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, मंडलवादी राजनीति के एक प्रणेता थे हुँ, और सामाजिक ये जेपी मूवमेंट के व्यक्ति थे। बार-बार पचासियों बार कहा उन्होंने कि परिवारवाद हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं, हमारा बेटा भी अलग रहा है। तो मुझे लगता है यही लेन-देन दोनों के बीच में हुआ कि भाई अब रुखसत हो जाइए आप। हुँ, इसके बदले में जो है हम आपको जो है बेटा को राजनीतिक बना देंगे। तो ये भी एक परिवारवाद पर जो दोनों पलटी खाए हैं, परिवारवाद के तो निश्चित रूप से पलटूराम दोनों हुए भाजपा और नीतीश जी और हाँ, और क्या। तो हुए मतलब और भाजपा भी तब पलटू और नीतीश भी पलटू। बिल्कुल, 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 ये दोनों का संबंध ही बड़ा अनुनाश्रय रहा है। हाँ, हटते थे तब, जुटते थे तब, हुँ, सब के सब कभी दरवाजे बंद, कभी दरवाजे खुले। हुँ, लेकिन मोटी बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो दशकों से मंसूबा था, हुँ। वो लगता है कि पूरा हो रहा है। बीजेपी नीतीश जी को नहीं हटाती, अगर उसको अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाना। यही लगता है लेकिन अब सतीश जी, मैं माफ़ कीजिए मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ, मैं चाहता था आप ही बोलें। लेकिन एक बात दिमाग में आ रही है, क्या ये शुरू से बिहार की जनता के साथ में एक छल नहीं किया गया कि चुनाव के दौरान लगातार ये नारा दिया गया कि नीतीश कुमार को ही बनाया जाएगा। कम से कम वोट पड़ने के प्रथम चरण के वोट पड़ने के थोड़े दिन पहले स्पष्ट हो गया था कि भाजपा भी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए जा रही है। और 14 नवंबर को चुनाव परिणाम आया। अभी 4 महीने में भी 9 दिन बाकी हैं। जी, और सत्ता परिवर्तन की भूमिका पूरी तैयार हो गई है वहाँ पे। लगभग सत्ता परिवर्तन हो ही गया है। केवल हो क्या केवल औपचारिकताएँ शेष हैं। तो हाँ, ये नीतीश कुमार के प्रति हमदर्दी की जो लहर थी, उस लहर का लाभ इन लोगों ने चुनाव में उठाया, बिल्कुल। हैं? वोट पाया, निश्चित उसकी वजह से वोट निश्चित पाए। महिलाओं में उनकी जो लोकप्रियता थी, उसका उन्होंने लाभ उठाया। अति बिल्कुल, पिछड़ों में जो लोकप्रियता थी, उसका लाभ उठाया जी। और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार दिया। अच्छा, कहा जा रहा था उनकी तबीयत बहुत खराब है। अरे भाई, तबीयत उनकी कोई 4 महीने पहले अच्छी थोड़ी ना थी तबीयत। जी, 4 महीने पहले भी देखिए उनकी तबीयत खराब थी। इसका मतलब आप झूठ बोल रहे थे। बिल्कुल। देखिए, निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है हुँ, कि नीतीश का मुखौटा उनको चाहिए था सत्ता पर काबिज होने के लिए। उनको ये पता था कि नीतीश का नाम अगर घोषित नहीं करेंगे, घोषित किया भी नहीं मेरे हुँ, हिसाब से। हुँ, वो उनके इरादे स्पष्ट हो गए थे अमित शाह जी का जब एक राष्ट्रीय चैनल को एक इंटरव्यू आया था तो स्पष्ट हो गया था कि उन्होंने कहा था कि जो लेजिस्लेचर पार्टी चुनेगी, इसका मतलब ये था नीतीश नहीं थे। लेकिन जो बैकलैश देखा, जो नाराजगी देखी, जो हुँ, नीतीश के प्रति हमदर्दी उस दौरान देखी, हुँ, उसमें भारतीय जनता पार्टी को एक कदम अपना वापस क्रीज में खींचना पड़ा। हुँ, लेकिन ये स्पष्ट था कि वो चाहते यही हैं कि भई अभी नीतीश जी को एक सम्मानजनक रुखसत विदाई दे दिया जाए
और नीतीश जी से यही समझौता हो कि आपके बेटे को बना देंगे, उसके बाद आप बाय-बाय कर दीजिए। बाय-बाय कर दीजिए। अब नीतीश जी दिल्ली आके क्या करेंगे पता नहीं। स्वास्थ्य लाभ ही करेंगे और तो कोई काम नहीं लगता उनके लायक, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अ, ये दोनों का जो संबंध रहा है ना, दोनों एक-दूसरे को बहुत ही क्या कहते हैं, शक के निगाह से देखते आए हैं, हुँ, भाजपा और नीतीश हाल हुँ, के वक़्त में। 13 से भी ले ले तो इस तरह से जब नीतीश अलग हुए थे, एकाएक अलग हो गए, फिर जुट गए, फिर आ गए, फिर बड़ा अजीब तरह से चला है। देखिए, ये एक बात स्पष्ट है अभय जी कि नीतीश जी के लोग भी या जो भाजपा ग्रस्त लोग जो जेडीयू में हैं, एक भाजपा त्रस्त लॉबी भी है, हुँ, क्या कहते हैं जेडीयू में। हुँ, एक लॉबी उनको ज़रूर समझा रही हो कि आपसे ब हिस्सा मैं आपको अब खुद भी कहते थे कि भाई हम बनना ही नहीं चाहते थे। तो हुँ, इन सब सारी चीज़ों में उनको समझाया गया होगा या उनको भी लगा होगा या भाजपा वाली जो लॉबी उनको समझा रही हो कि जो आपके से चल नहीं रहा है और बेटा जब पदस्थापित हो ही जाएगा, तो 20 साल तो बहुत होते हैं। हुँ, तो ये स्पष्ट था एकदम जिसे कहते हैं ना ब्लैक बोर्ड पर क्लियर था कि ये बनाना नहीं चाहती थी भाजपा उनको चुनाव के बाद ही, लेकिन हुँ, चुनाव जीतने के लिए उनको ऐसा लगा कि ये ज़रूरी है कि नीतीश का चेहरा हटाए, तो हुँ, हमारा सब काम खत्म हो जाएगा हुँ, और तब ये मिल जाएँगे। ये भी तो था उस समय डर कि ये नीतीश, आरजेडी, फलाना, कांग्रेस पार्टी ये सब मिल भी सकते हैं। हुँ, तो इस मजबूरी में उनको वहाँ पर कुछ दिन के लिए इनको रखना पड़ा। हाँ, भला तो ये भी था कि क्या कहते हैं 26 जनवरी भी देख पाएँगे कि नहीं। हमने हुँ, एक बहुत फेमस हो जाने वाला एक बयान दिया था कि हुँ, नीतीश जी हुँ, मुख्यमंत्री तो बन गए हैं हुँ, और उसके बाद उनकी पार्टी में एक बोर्ड लगा था, एक इश्तिहार लगा था, टाइगर अभी जिंदा है। तो मैंने कहा था टाइगर जिंदा तो है लेकिन टाइगर कैद है। हुँ, तो अब हमको लगता है वो कैद से मुख्यमंत्री रूप में अब उनको आज़ादी मिल गई अब हुँ, क्या बचा हुआ है? और वो कैद में थे और यही कैद था, तो टाइगर अब जिंदा नहीं है। हुँ, टाइगर का बेटा हो सकता है कि लायन हो जाए, हुँ, लेकिन टाइगर तो गया। हुँ। तो अब देखिए स्थिति ये है कि इसका मतलब नीतीश कुमार ने जो सौदा किया है, जी, भाजपा के साथ में, ये जी। जो अनुबंध किया है, हुँ, इससे स्पष्ट है और जो जो भी बंदोबस्त हम लोगों को अभी तक हम देख पा रहे हैं, उस बंदोबस्त से स्पष्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बेटे के लिए मुख्यमंत्री पद ही हासिल कर पाए। यहाँ लग तो यही रहा है। यहाँ तक कि लग खुद अपने लिए भी कोई बहुत सम्मानजनक सजावटी किस्म की पोस्ट हासिल नहीं कर पाए। राष्ट्रसभा की सदस्यता क्या होती है? नीतीश कुमार के लिए राष्ट्रसभा की सदस्यता कोई कोई बहुत कीमती चीज़ है कोई क्या? उसका क्या महत्व है? जो आदमी 20 साल तक मुख्यमंत्री रहा, केंद्र में मंत्री रहा, लोकसभा के चुनाव जीतता रहा, उसके लिए राज्यसभा की सदस्य क्या है? कुछ नहीं। और ट्वीट इस बिल्कुल नहीं तरह है। से करवाया ये गया है उनसे, उनके नाम पे जो ट्वीट हम लोगों को थमाया गया है, एक्स पे उनकी पोस्टिंग है, उससे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की ज़िंदगी की महत्वाकांक्षा थी राज्यसभा का सदस्य बनने की। ये लिखा है उसके अंदर। आपको याद होगा अभय जी हुँ। उनका उपराष्ट्रपति के रूप में भी एक बार नाम उछाला गया था। हुँ, हुँ, उस समय भी 24 के चुनाव के समय भी राज्यसभा का उनका नाम चलाया गया था। हुँ, तो ये बराबर चलाया जाता था, इस बार उनको चलता कर दिया गया हुँ, है ना? अब वो राज्यसभा में जाके मान लेते हैं कि उनको केंद्र में मंत्री बनाया जाए। हुँ, मान लेते हैं, ये सब होगा नहीं लेकिन मान लेते हैं कि उपसभापति बनाया जाए। लेकिन क्या वो स्थिति में है कि वो कुछ कर पाएँगे? हुँ, हम तो ये कह रहे हैं कि देखिए 20 साल तक उन्होंने बिहार की सेवा की, हुँ, बहुत अच्छे-अच्छे काम भी किए भाई, बहुत अच्छे ये जल जीविका, नल जल, आजीविका मिशन ये सब बहुत नायाब चीज़ें थी। हुँ, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें थी। हुँ, लेकिन जाते-जाते नीतीश जी ने जो बराबर झंडा बुलंद करते रहे परिवारवाद के खिलाफ और बीजेपी भी करा करती रही। दोनों ने एक ऐसा नीतीश जी ने खास तौर से एक ऐसा हुँ, मैं कहूँगा सरेंडर किया, खाली हुँ, पुत्र मोह में। तो मैंने ये बयान मैं दे रहा हूँ आपके इस चैनल पर कि जो मंडलवादी और समाजवादी राजनीति का एक भीष्म पितामह था, वो हुँ, पुत्र मोह में परिवार के आगे एकदम सरेंडर कर गया। हुँ, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होती कि 20 साल के बाद स्वेच्छा से वो अपनी कुर्सी छोड़ते और बिहार में उनका बहुत नाम ऐसे भी रहेगा, लेकिन ये वाला जो काम हुआ, बेटे वाला, वो शायद उनके उस मतलब मुकुट में नहीं जुड़ता है। बेटा बन गया, ठीक है, अच्छी बात है। वो परिवार के लिए तो ठीक है, लेकिन कहलाएँगे तो
यही कि अंत में उन्होंने ये भी पलटी मार दी कि जो परिवारवाद के खिलाफ बोलते रह गए। हाँ, यही हुआ चलता था कि देखिए रामविलास जी का बेटा ऐसे, लालू जी का बेटा ऐसे, अब तो यही होगा नीतीश जी का बेटा ऐसे। तो तीनों जो बड़े नेता थे, तीनों के बेटे अब आपस में फरियाएंगे, अब जुड़ेंगे, कभी टूटेंगे, कभी मिलेंगे, यही होगा। लेकिन इसी पूरे खेल में ये बात तो पक्की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उनकी ग्रैंड एंट्री की बिहार में एक ख्वाहिश थी, हैं, लोकसभा में तो हो जाता था, विधानसभा में इस बार नंबर ला करके उन्होंने वो एंट्री कर ली, कर ली। तो ये एंट्री तो कर ली, सत्ता भी उन्हें मिल जाएगी अप्रैल में, लेकिन इसको ग्रैंड एंट्री कहना मुझे थोड़ा-सा उचित नहीं लग रहा है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ग्रैंड एंट्री इसलिए नहीं है कि भई आपने नीतीश कुमार के नाम पे चुनाव जीता, नीतीश कुमार का चेहरा लगा के, मुखौटा लगा के आपने चुनाव जीता। फिर उसके बाद में आप नीतीश कुमार को धीरे लगातार उनकी उनके स्वास्थ्य संबंधी जो उनकी स्वास्थ्य रिपोर्ट थी, उसको आप छिपाए रहे। हैं? ज उन उन उन्होंने आप हमदर्दी का पूरा लाभ आपने उठा लिया। महिलाओं में उनकी जो लोकप्रियता थी, उसका लाभ आपने पूरा उठा लिया। अति पिछड़ों में जो लोकप्रियता थी, उसका पूरा लाभ आपने उठा लिया। हैं? भाजपा को जो वोट मिले हैं, वो केवल भाजपा के नाम पे नहीं मिले हैं। भाजपा को जो बिल्कुल। वोट मिले हैं, वो केवल नरेंद्र मोदी के नाम पे या सम्राट चौधरी के नाम पर या अमित शाह के नाम पे नहीं मिले हैं। भाजपा को जो वोट मिले हैं, उनका बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार की साख से निकला है। जी, बड़ा हिस्सा बिल्कुल। वहाँ से निकला है। तो आपने ये ग्रैंड एंट्री नहीं है, ये चोर दरवाजे से एंट्री है। एंट्री ज़रूर हो गई, ये बात सही है। पहले चोर दरवाजे से भी एंट्री नहीं हो पाती थी। हाँ, देखिए मैं इसमें मेरी टेक दूसरी तरह की जो आपने कहा मैं उससे भी सहमत हूँ, हुँ, कि बीजेपी सोच रही है कि एकदम खुला मैदान हो गया बिहार। मैदान तो हो गया अभय जी, हुँ, मैदान था, आधा मैदान था। अब हुँ, एक साइड का मैदान तो उनका हो गया। ये तो आप मानेंगे ना? हुँ, दूसरा जैसे अगर हम बंगाल से तुलना करें अभय जी, हुँ, तो वहाँ विपक्ष का जो मैदान है, वो तो भाजपा ने अपना उसको हथिया लिया। अब हुँ, दो ही धुरी है वहाँ टीएमसी और बीजेपी है, बाकी तीसरे की तो जगह नजर नहीं आ रही है। हुँ, उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि जो उनका एक ख्वाहिश था, और अब तो यहाँ तो मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं, यहाँ तो हुँ, विपक्ष का नेता नहीं बन रहे हैं ना, विपक्ष का और उसके बाद क्या पलटी अल्टी होगा वो नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये हम आपकी बात से सहमत है हुँ, कि ये ही सबको पता था कि यही होगा, बिहार की जनता भी जानती थी कि यही होगा, बीजेपी इनको हटा देगी। ये बात सबको है। अब बीजेपी काबिज होती है और उसके बाद क्या होता है, चुनौती तो ज़रूर रहेगी। चुनौती ज़रूर रहेगी और एक जो बहुत बड़ी चीज़ हुई है मेरी नज़र में, चूँकि मैं वहाँ का हूँ, तो मैं उसको जानता हूँ इसलिए मैं थोड़ा रिलेट करके कुछ बोलना चाहता हूँ और वो ये है कि पटना विश्वविद्यालय जो इन सब का एक जननी रहा है, हुँ, चाहे रविशंकर प्रसाद हो, सुशील मोदी जी हों जो दिवंगत हैं, लालू हों, नीतीश हो, ये सब का वही वहीं से पैदा हुए। इनफैक्ट जेपी मूवमेंट का अखाड़ा ही वही था। पटना यूनिवर्सिटी था। उस यूनिवर्सिटी में आश्चर्यजनक रूप से 40 साल बाद, 40 इयर्स के बाद मैंने वहाँ चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया था, तो मुझे मालूम है पटना यूनिवर्सिटी के बारे में। 40 साल बाद वहाँ कांग्रेस के स्टूडेंट इकाई का अध्यक्ष और महासचिव जीता है। हुँ, ये बहुत बड़ी बात हुई है जो कि अननोटिस जा रहा है। और मैं समझता हूँ ये कांग्रेस का जीतना पटना यूनिवर्सिटी में, जहाँ मंडलवाद का इतना बोलबाला हो, यहाँ पर हिंदुत्व का इतना बोलबाला हो और युवाओं का एक चुनाव हो, दिल्ली में भी इस तरह से नहीं जीते, पटना में जीत गए कांग्रेस वाले। तो ये अभी चुनौती का जो एक सजावट सामुच्य बनेगा, कौन किधर कैसे, ये बीजेपी एकदम नहीं सोच सकती कि एकदम खुला मैदान, मैदान में एक ध्रुव के रूप में और एक मुख्यमंत्री बैठाकर शायद वो काबिज तो हो गई। अब अपना एजेंडा कैसे चलाती है, कैसे यूपी जैसा रुख अख्तियार करती है, नहीं करती है, कि मंडलवादी बिहार जैसा चलती है, ये सब बहुत कुछ आगे देखना होगा। और ऐसे में बाकी पार्टियां क्या करती हैं, क्या उनका होता है, कौन मिलते हैं, कोई विलय होता है, क्या होता है, ये सब देखा जाए। अच्छा, और इसमें एक और पहलू है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचूँगा कि जिस वक़्त नीतीश कुमार जा रहे थे राज्यसभा का पर्चा भरने के लिए, तो वो आगे के दरवाजे से नहीं जा पाए, जिस दरवाजे से वो हमेशा जाते थे, क्योंकि वहाँ पर उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। हम्म।
और वो कह रहे थे कि इस्तीफा मत दो, राज्यसभा में मत जाओ। मतलब जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे नीतीश कुमार से कि बिहार की कमान संभाले रखो। और वो काफ़ी दुखी थे, निराश थे और काफ़ी उस लिहाज से आक्रामक भी थे। तो नीतीश कुमार उस दरवाजे से जा ही नहीं पाए। नीतीश कुमार और अमित शाह वगैरह पिछले दरवाजे से गए, तब वहाँ से पर्चा उनका भरा गया। आप सोचिए, एक व्यक्ति 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद में जब अपना रिटायरमेंट ले रहा है, तब वो पिछले दरवाजे से जा रहा है क्योंकि अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से उसको नज़र बचानी है। उन नजर कार्यकर्ताओं इसलिए, से जिनकी जिनकी ताकत के दम पर वो सत्ता में रहा है इतने दिनों तक। देखिए, पिछले दरवाजे से इसलिए जाना पड़ा क्योंकि पिछले दरवाजे से उन्होंने अपने बेटे की मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद पर शायद प्रविष्टि करानी थी, शायद उनको इसलिए पिछले दरवाजे से जाना पड़ा। नहीं तो नीतीश जी की मतलब विदाई तो एकदम ग्रैंड होनी चाहिए थी, गाजे बाजे के साथ होनी चाहिए थी। तो एक बात यह है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू जो है, ऐसा मेरा मानना है और वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, वो खत्म होगा भी नहीं, कि एक भाजपा ग्रस्त जनता दल यू के कुछ नेता हैं। वो भाजपा ग्रस्त इकाई है और दूसरा एक जो इकाई है वो भाजपा त्रस्त इकाई है। तो भाजपा से जो त्रस्त इकाई है, वो मुझे लगता है उस नेताओं के अनुयायी जो हैं, वो बाहर वाले दरवाजे पे प्रदर्शन कर रहे होंगे, जी। नंबर 1। नंबर 2, एक रणनीति ये भी होती है कि भाई अपना दबदबा एकदम ना समझ लें कि एकदम सरेंडर हो गया, दिखाने की भी होती है। कह नहीं सकते कि क्या हुआ है, लेकिन हाँ, जनता दल यू में उनके बेटे के आने से ये बात तो बिल्कुल सही है कि जनता दल यू का जो वजूद है, ये बीजेपी को शायद महंगा पड़े बाद, वो खत्म नहीं होगा। अभी आपको लगेगा कि बेटा का हो गया, सौदा हो गया, बन गए। लेकिन अगर निशांत कुमार की राजनीति, जो कुछ भी मुझे आज तक समझ में आया, देखने में आया है, उनको कुछ तो हम लोग समझ ही सकते हैं गैर राजनीतिज्ञ होने के अब तक, उसके बावजूद कि वो, हमको नहीं लगता है कि वो मंडलवादी प्लैंक छोड़े। और अगर वो नहीं छोड़ते, तो भाजपा पकड़ेगी क्या? ये भी तो बात है। भाजपा के वो जो पकड़ वाले लोग हैं, उसमें कौन है? जो वणिक समुदाय है, जो अगड़े वर्ग है, अगड़ा वर्ग है, यही मुख्य है ना 4-5। लेकिन जो एमबीसी है, ओबीसी, जो महादलित और क्या कहते हैं, पसमांदा है, तो मुसलमानों में तो कुछ है नहीं भाजपा। तो जो बाकी जो नीतीश जी ने एक वोट बैंक बनाया, जो कि एक नायाब नमूना है पॉलिटिकल मास्टरी की, पॉलिटिकल आर्टिस्ट्री की, नायाब। अगर वो अगर वो एक इकाई के रूप में रहता है और उसको निशांत कुमार उसकी झंडाबरदारी करते हैं, झंडा उठा के चलते हैं, तो एक एक पोटेंशियल वो जो है, वो भाजपा के लिए वो एक उनके लिए दिक्कत होगी। क्योंकि भाई लेकिन वो आप कह ही रहे निशांत हैं कि अभी मैं भी ये इस कह रहा बात हूँ की। कि निशांत कुमार निश्चित रूप से मेरी समझ है कि वो चिराग पासवान नहीं होंगे। ठीक है। मैं आपकी बात को डिकोड कर रहा हूँ नई वर्ग के दर्शकों के लिए कि भारतीय जनता पार्टी का दांव हमेशा से ये रहा है कि नीतीश कुमार का जो समर्थन आधार है, किस तरीके से वो उसे अपने समर्थन आधार में उसका विनियोग कर ले, उसको एप्रोप्रिएट कर ले। नीतीश कुमार की बीमारी ने उसको ये सुविधा दे दी है कि वो, लेकिन अभी भी इसके अंदर बहुत से अड़ंगे हैं। जो भाजपा त्रस्त जनता दल यूनाइटेड है, उसका हिस्सा है, वो निशांत कुमार के नेतृत्व में इस तरह की राजनीति कर सकता है। इस बात की बहुत संभावनाएँ हैं कि वो समर्थन आधार, अति पिछड़ों का समर्थन आधार जो है, वो जनता दल यूनाइटेड के पास ही रहे और वो भारतीय जनता पार्टी का जो ऊँची जातियों का समर्थन आधार है, उसमें ना समा जाए। यही कह रहे हैं ना आप? जी, बिल्कुल। मैं जी। एक और बात कह रहा हूँ हाँ। कि आज हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि चलिए बीजेपी को अच्छा लग रहा होगा कि भाई चलिए नीतीश से छुटकारा मिला हुँ, और राज्यसभा आ गए। वो कितना दिन राज्यसभा आएँगे? हुँ, कितना दिन राज्यसभा साल भर में चलता ही है। हुँ। पहली बात, तो वो रहेंगे कहाँ? बिहार में ही प रहेंगे। पटना में ही रहेंगे ना। अब बेटे के घर में रहेंगे, मुख्यमंत्री का भी घर होगा, रहेंगे तो दोनों साथ ही। हुँ, तो अगर साथ रहे, बेटा तो बेटा है, बाप तो बाप ही है। अगर वहां पर इधर कुछ 3-5 इधर-उधर हुआ,
और बिना वो कुर्सी के मुख्यमंत्री के हुँ, अगर कुछ उन्होंने कुछ सख्त रवैया अपनाया, हुँ, अगर वही रहे, ये भी तो एक मुश्किल की बात है। हुँ, ये तो भाजपा के लिए मुश्किल की बात है। हुँ। इसको अच्छा, हम डिफेंड अब आइए भारतीय जनता पार्टी की तरफ। अभी तो हाँ, हम लोगों ने नीतीश कुमार की अ, इत चर्चा की, उन्हीं के ऊपर विचार किया। तो अब भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता को किस तरीके से सँभालेगी? जिस बंदे को बैठाएगी, व्यक्ति कोई भी हो, लेकिन उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या होगी? और वो किस तरीके से भाजपा बिहार की सरकार को चलाएगी? क्योंकि आखिरकार अभी भी भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन सरकार तो एनडीए की होगी। जी। देखिए, प्रयास भारतीय जनता पार्टी का मेरी समझ से ऐसा होगा हुँ, कि जो आजकल के विकास के पैमाने माने जाते हैं। ऐसा फॉर्च्यूनेटली अनफॉर्च्यूनेटली यही हो गया है हुँ, कि जो विकास के अभी के मापदंड हैं, उसके हिसाब से चलाने का प्रयास करेंगे। हुँ, ये एक है कि उद्योग लगाओ, धंधे बनाओ, ये करो, वो करो, जो आपको भाजपा शासित राज्यों में देखने को हुँ, मिलता है। हुँ, कुछ एक को छोड़ कर के हर जगह वही है, इंडस्ट्री लगाओ, उधर पावर प्लांट, ये वाला एक अंदाज होगा। तो उस लिहाज से उनको लगता है कि बिहार पिछड़ा है, तो हम ऐसे काम करके अपना नाम बना सकते हैं। दूसरा, जो ये एक मुश्किल है उनके दिमाग में तो ज़रूर बैठा हुआ, जिस तरह से घुसपैठिए का बात करते हैं, हुँ, तो वो फिर हिंदुत्व का एजेंडा जिस तरह से यूपी वाला मॉडल है, उसको भी लागू कर सकते हैं। हुँ, लागू कर सकते हो। कितना बिहार में कामयाब होगा, इस पर मुझे अभी शक है ना? क्योंकि उनका जो समर्थन वर्ग है, वो हिंदुत्व वाला भी, विकासवादी भी, सवर्ण भी, मिटा मोटा-मोटी सब एक ही है। मतलब जो ही उनका बेस है। हुँ, अब तीसरा ये है कि बाकी तो हम अभी से क्या कह दें, वो तोड़-फोड़ करेंगे, वो तो तोड़-फोड़ तो हर जगह करते ही है। तो हुँ, वही विलय, इसको मिला लो, उसको ये कर लो। अब वो बिहार में कितना कामयाब होगा, हमको इस बारे में शक है, क्योंकि भाजपा का ये पेट की पीड़ा रही है। नीतीश जी के पेट में दांत ज़रूर था, है, अब शायद नहीं है, क्योंकि वो बहुत अब शायद नहीं है, वो दिमाग के हिसाब से बहुत तरह की बात है। लेकिन पेट की पीड़ा तो भाजपा की यही थी कि भाई बिहार बिना कब्जा किए हुए बहुत मुश्किल है, उसको करना है। तो करने में जब मान लीजिए उनके हाथ में बिहार आ गया, अब बिहार चलाना कैसे? आज तक तो चला ही नहीं पाए थे अपने बलबूते। हुँ, बार-बार नीतीश जी आ जाते थे, चंगुल से छूट मतलब चंगुल छुड़ा नहीं पाते थे। अगर इतनी ताकत होती, इतना दम होता भाजपा में, तो वो अकेले अपने बलबूते जो है, पूरे बिहार पे आती। लेकिन वो आई, अभी नीतीश जी गए, अब वो कोशिश करेगी कि जो उत्तर प्रदेश वाला मॉडल जो है, वो लागू करे। अब वो होगा कि नहीं बिहार में, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, कि भई बिहार में उनको अब एक योगी तो खोजना पड़ेगा ना। लेकिन हुँ, क्या अभी योगी खोजने की का उनमें दम है, नहीं है? मुझे लगता है कि अभी नहीं है। तो थोड़ा-सा मतलब उनको अभी ये पता नहीं किस ढंग से चलाएँगे, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जिस मापदंड से वो भारत चलाते हैं, या गुजरात चलाते हों, चाहे महाराष्ट्र चलाते हों, उस हिसाब से अगर बिहार हमको नहीं लगता है चला पाएँगे, और हम ये क्यों बोले कि चलाना भी नहीं चाहिए, लेकिन चला नहीं पाएँगे ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ, क्योंकि बिहार का मिजाज थोड़ा दूसरा है, और हुँ, ये लगातार साबित हो नहीं तो कब का बीजेपी पूरा बिहार फतेह कर दी होती, कब हुँ, का कर दी होती, कब का कब्जा कर लिया होता। ठीक बात। अच्छा, अब थोड़ा-सा इसको देखें, जब अ, चुनाव चल रहा था, तो उस वक़्त भारतीय जनता पार्टी बिना घोषित किए हुए सम्राट चौधरी को काफ़ी अ, आगे रख रही थी। उनके चेहरे को काफ़ी आगे रखा जा रहा था, सम्राट चौधरी के चेहरे को। यहाँ तक कि जब उन्होंने अपना घोषणा पत्र रिलीज़ किया, तो सब लोग चले गए थे, उठ के, लेकिन सम्राट चौधरी रह गए थे, वही घोषणा पत्र थे को जिससे लोगों को पढ़ के सुना रहे थे, आपको याद होगा। जी, जी। तो अच्छा, और काफ़ी बार-बार नीतीश कुमार के वो मंच पे पैर छूते थे, बार-बार उनसे वो आशीर्वाद ले रहे थे, ये सब भी प्रक्रिया चल रही थी। अच्छा, वो जो अ जो कोयरी कुशवाहा जोड़ी है, वो उसकी उसकी नुमाइंदगी भी करते हैं, जो उनकी
जिस 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 कुल में उन्होंने जन्म लिया है, उसकी नुमाइंदगी भी करते हैं। तो क्या सम्राट चौधरी का कोई मौका है? पहली बात। दूसरी बात, अगर सम्राट चौधरी का मौका नहीं है, तो दूसरे एक पिछड़े वर्ग के नेता उनके पास नित्यानंद राय हैं, जो कि यादव हैं, लेकिन वो हमेशा से भाजपा में रहे हैं। सम्राट चौधरी तो भाजपा के बाहर से आए हैं, नित्यानंद राय तो भाजपा के ही राजनीतिक कुल के हैं, वो हैं। एक अति पिछड़े नेता और हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, एक दलित समाज से आए हुए नेता हैं, वो उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो ये अ, किसका दाँव लग रहा है आपको? किसकी किस्मत खुलने वाली है? ये खुल सकती है? ये हम गेसवर्क तो नहीं कर पाएँगे, हुँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आपको गेस नहीं करने देती है। हुँ, वो अपना उनका नितिन नवीन का किसने सोचा सोचा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हुँ, बना हुँ, दिया जाए? हुँ, क्योंकि वो सत्ता के समीकरण में कुर्सी की मतलब जो समीकरण है उसमें उनको बनाया गया। हुँ, इतना स्टेचर तो बड़ा नहीं था कि वो सीधे अध्यक्ष बन जाएँ। अच्छे आदमी हैं, बस सब कुछ अच्छा है। तो ऐसे में क्या बीजेपी के सत्ताधारी कॉकस को सूट करता है, वो ऐसा आदमी बनेगा? ये एकदम बिल्कुल साफ है। उसमें दिलीप जायसवाल का नाम आप क्यों छोड़ रहे हैं? दिलीप जायसवाल जो है प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, या रहे हैं या हैं पता नहीं। सम्राट चौधरी का नाम तो बिल्कुल है। तो मेरे हिसाब से मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, मैं अब पहले ही कह दूँ। हुँ, मेरे हिसाब से जो टॉस है, हुँ, टॉस मेरे हिसाब से अगर उनको राजनीति ये नाम भी चला है पहले, उतना सुर्खियों में नहीं रहा और जिसका सुर्खियों में ज़्यादा नाम नहीं रहता है, उसका नंबर लगता है, ऐसा देखने में आया है। तो नित्यानंद राय जो कि अमित शाह के मंत्रालय में साथ काम करते हैं शायद, हुँ, हाँ, हुँ, और वो और यही तीनों के बीच में हुँ। मुकाबला है। अब देखिए उन्होंने देखिए ये नहीं कहा है, इसमें थोड़े अमित शाह कहेंगे कि लेजिस्लेचर पार्टी चुनेगी, विधायक दल चुनेगा, ये तो दिल्ली चुनेगा। वो दिल्ली लेजिस्लेटिव पार्टी चुनेगा को भी पर्ची दी जाएगी, उसी पे मोहर लगा हाँ, देगी। बस। तो ये वाली बात है। वो तो तो जब दिलीप उनको जायसवाल नीतीश जायसवाल, सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय के बीच में हाँ, एक ये मेन लाइन मुख्यमंत्री का पे चेहरा लगता है। निकल हाँ, सकता है। हाँ, और वो भी बिल्कुल लग हो सकता सकता है कोई और भी हो, लेकिन ये 3 हैं जिनके है। हुँ, ऊपर सबसे ज़्यादा इस वक़्त फ़ोकस है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सतीश जी। बहुत हम लोगों ने व्यावहारिक चर्चा भी की, सैद्धांतिक चर्चा भी की और अतीत को और भविष्य को मिलाकर कुछ नई बातें आपने रखी। बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी तो एक घटनाक्रम शुरू हुआ है। अभी तो हम न जाने कितने बार हमें आपको नई परख के मंच पे इस बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। जी, बहुत-बहुत तो धन्यवाद।